वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश में कोरोना का आंकड़ा हर दिन 2 लाख के पार पहुंच रहा है। अस्पतालों में बेड और इलाज के लिए जंग चल रही है। राज्य सरकारें केंद्र पर हमलावर है। कोई वैक्सीन खत्म होने की बात कर रहा है तो कोई बेड की कमी होने की बात कर रहा है। कहीं कूड़े की गाड़ी में लाशें ढोई जा रही हैं तो कहीं घर में ही शव ले जाने को कोई तैयार नहीं है। हालात बेहद खराब है। सवाल यह है कि आखिर कोरोना का पहला फेज देखने के बाद भी सरकारें क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम किए गए। हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम खुद आईसीयू में है। सरकारी दावे वेंटिलेटर पर है। देश में सांसों का आपातकाल शुरू हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती हर सांस सिस्टम की नाकामी बनकर आने वाले वक्त का डरावना चेहरा दिखा रही है। लखनऊ में कोरोना के इंतजाम इतने बदतर हो चुके हैं कि आम इंसान तो क्या, रिटायर्ड जज को भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। लखनऊ में एक रिटायर्ड जिला जज की लिखी गई चिट्ठी को पढ़कर हर किसी का दिल पसीज उठा है। उन्होंने लिखा, उनकी आंखों के सामने ही उनकी कोरोना पॉजिटिव पत्नी की मौत हो गई। 3 दिन तक वो पत्नी के इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन ना तो उन्हें इलाज मिला और ना ही कोई एम्बुलेंस लेने के लिए आए। 3 दिन बाद घर में ही उनकी पत्नी की मौत हो गई तो बॉडी उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। रिटायर्ड जज रमेश चंद्रा, जो गोमती नगर के रहने वाले हैं, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव है। आप अंदाजा लगाइए, इससे ज्यादा मार्मिक और क्या होगा कि मरने के बाद इंसानों के शव कचरे की गाड़ी में ढोए जा रहे हैं। ये बेहद डरावनी और अमानवीय तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव की है। यहाँ कोरोना मरीज के शवों को कचरे वाली गाड़ी में ले जाया जा रहा है। कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कोरोना से हुई मौतों को शव भी नसीब नहीं हो रहे हैं। इन शवों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी में रखकर हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से त्राहिमाम मचा है। हर जगह कोरोना की वजह से हालात बदतर है। अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए बेड और दवाइयां मिलना मुश्किल है तो शमशान घाटों में लाशों को अंतिम संस्कार के लिए कतारों में लगना पड़ रहा है। वाराणसी में हालात कितने खराब हैं, एक शमशान कर्मी की जुबानी सुनाते हैं। बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं। समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे। ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली। बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए, वही बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली तो घाट। कितना वेटिंग में होंगे लोग, कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए 25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। अच्छा, ये जितने जल रहे हैं लोग, क्या ये सब कोरोना के हैं? तो सील पैक करके आ रहा है तो उसको क्या कहा जा सकता है? कोरोना ही कहा जा सकता है। जो सील पैक बॉडी आ रही है कोरोना ही कहा जा सकता है ना, और क्या कर सकते हैं हम लोग उसको? लापरवाही की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। पहले कई मरीजों को वैक्सीन की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया था। अब यूपी के महाराजगंज जिले में एक आदमी को 2 अलग अलग कोविड टीके लगाए गए। आदमी को कोवैक्सीन की एक खुराक दी गई और बाद में कोविशील्ड की दूसरी खुराक दे दी गई। जब लापरवाही पर सवाल किया गया तो सीएमओ बोले, मिक्सअप का कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है।
लखनऊ के भैंसाकुट में एक साथ कई दर्जन चिताओं के जलने का फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने शमशान घाट को टीन से घेराबंदी कर दिया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार मौत के आंकड़ों को छिपाने के लिए लखनऊ के सबसे बड़े शमशान की घेराबंदी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मौतों के आंकड़ों को देखते हुए कई संस्थाओं और लोगों ने आरोप लगाए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है। हालांकि लखनऊ के नगर आयुक्त का कहना है ये घेराबंदी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि अब शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं बची। गुरुवार को राजधानी लखनऊ के भैंसाकुट शमशान घाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहाँ जब एक परिवार को अपने रिश्तेदार के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिली तो उन्होंने प्लास्टिक शेड के नीचे ही चिता में अग्नि दी थी। नतीजा ये हुआ कि आग की लपटों से शेड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग फैली नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।